नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास मजबूत मनोबल होता है, और जिनका मजबूत मनोबल होता है वो किसी भी कार्य को करने में अपने आप में सक्षम होते हैं। कोई भी समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर, और इस उपाय की काफी सारे लोगों को जरूरत है। ऐसा उपाय है दोस्तों, जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं और वो अपने घर गृहस्थी के कार्य में लगे हुए हैं, वो उनकी अपनी आजीविका चलाने में व्यस्त रहते हैं। अब ऐसे लोग सिर्फ अपने घर में, परिवार में ध्यान देते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों पे ऐसी कोई ताकत नहीं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो कुछ ऐसे दुराचारी लोग, जिनको असामाजिक तत्व कहा जाए, उनको मेहनत करके पैसे नहीं कमाने, उनकी नज़र लोगों की चीज वस्तुओं, संपत्तियों, मिल्कत के ऊपर होती है, और वो लोग ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जो थोड़ा कमज़ोर हो, लड़ाई झगड़ा ना कर सके या लड़ाई झगड़ा करके उनसे ना जीत सके। ऐसे लोग अपने रुतबे के, अपने दबदबे के कारण उनको डरा धमका के उनकी संपत्ति हड़प कर लेते हैं, उनके प्लॉट हड़प कर लेते हैं, उनके मकान हड़प कर लेते हैं, उनके पैसे हड़प कर लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जुर्म करने वाले को कभी ये पता नहीं होता है कि उसके जुर्म की सीमा क्या है, और जैसे जैसे वो कामयाब होता जाता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है। संपत्ति हड़प करने तक भी अगर वो ठहर जाए तो दोस्तों एक समझा जा सकता है, लेकिन उसके आगे भी वो निकल जाते हैं। उन कमजोर लोगों की बहन बेटियों, या फिर उन लोगों को एक शरीफ कहा जाए, तो उन लोगों की बहन बेटियों तक उनकी नज़र पहुंच जाती है। तो अब तो दोस्तों हद हो गई, इससे आगे कौन सहन कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसके आगे कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, और अगर वो उनका सामना करने जाते हैं तो उनकी हार होती है, क्योंकि उनका रुतबा इतना है, उनकी लाग भाग इतनी है, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, कहीं भी वो सामने वाले को दबा देते हैं, और सामने वाले की कहीं सुनी ही नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये जो उपाय है वो अपने आप में बहुत ही कारगर उपाय है। ऐसे लोगों से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र का ध्यान रखना है। क्या करना है, अश्विनी नक्षत्र आता है उसका आपको ध्यान रखना है। जब भी अश्विनी नक्षत्र आए उस समय आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, और वहाँ से माप के एक 10 अंगुल की लकड़ी आपको ले आनी है। इस तरह से आप अंगुली रखें, 8 और 2, 10 अंगुल की, 9 अंगुल नहीं होनी चाहिए, 11 अंगुल नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट माप 10 अंगुल होना चाहिए। और उस लकड़ी को आप तोड़ के या काट के ले आइए। डाली की लकड़ी होनी चाहिए।
और घर पे लाके उसको एक छेड़ा, उसका एक कोना कील की तरह आपको छील लेना है। जो लोहे की कील आती है और उसका जो पैना कोना होता है, उस तरह से आपको चारों तरफ से चाकू से छील देना है। कील जैसा उसका नोक बना देना है। वो बनाने के बाद थोड़ी देर आप उसको धूप में रखें। वो नक्षत्र का ध्यान रखें कि नक्षत्र कब से कब तक चल रहा है। उस नक्षत्र के अंदर ही आपको उस शत्रु के या तो घर में या उसकी दीवार में या फिर उसके दरवाजे पे कहीं भी गाड़ देना है। घर में दरवाजे पे गाड़ना है तो जमीन में गाड़ दें, और अगर आपसे ऐसा नहीं बन पा रहा है तो कहीं दीवार में ऐसी जगह हो तो उसमें गाड़ दें। बस दोस्तों समझ लीजिए, वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लग जाएगा और वो इस कंडीशन में पहुंचेगा कि जब तक वो लकड़ी वहाँ गड़ी है तब उसका दिमाग खराब होता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस घर द्वार को छोड़ के वहाँ से चला जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात, वो अपने आप से इतना लड़ेगा, अंदर अंदर उसके अंदर द्वंद्व शुरू हो जाएगा और खुद से ही वो लड़के खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्रिया करने लायक है दोस्तों, करते रहिए। हाँ, मैं आपको एक चेतावनी जरूर दूंगा, किसी निजी अहम को पोषने के लिए या फिर किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये उपाय नहीं करना है दोस्तों। ये उपाय तभी करना है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो और वो शत्रु आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। ऐसे व्यक्ति को ही ये क्रिया करनी है, नहीं तो आप पाप के भागी स्वयं बनेंगे। स्वयं की रक्षा करना ये शास्त्रों में भी लिखा है दोस्तों, कोई पाप नहीं है। बेवजह किसी को आप तकलीफ पहुंचाओगे तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मरक्षा के लिए किया गया कार्य कोई पाप नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने लायक है, करते रहिए। इसको समझने में अगर आपको कहीं भी असुविधा होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछें अवश्य। नमस्कार।